नाम की एक औरत थी जो कि गांव में अपने पति के साथ रहा करती थी। सुशीला का पति ठेकेदार था और वो अक्सर सुशीला को दारू पीकर मारा करता था। एक दिन वो अपने घर में अकेले बैठकर रो रही थी। कहाँ फंस गई मैं भी भगवान। मैंने पढ़ाई लिखाई भी की पर सब बेकार। अगर मेरे माता पिता ने मरने से पहले संजू से इतना कर्जा न लिया होता तो मुझे इससे जबरदस्ती शादी न करनी पड़ती। अब हर रोज मजदूरों की तरह घर में काम करो और रात में इस शराबी से मार भी खाओ। यही रह गया है मेरी जिंदगी में। क्या क्या सपने देखे थे मैंने स्कूल में कि मैं शहर जाऊंगी, नौकरी करूंगी और खूब खुश रहूंगी, पर सब बर्बाद हो गया। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। पर सुशीला की सारी बातें उसके घर आई विमला सुन लेती है। विमला पड़ोस के घर में रहती थी और वो कुछ काम से सुशीला के घर आई थी। अरे दीदी, क्या आप भी मरने मारने की बात कर रही हो? मेरे पास तो एक ऐसा तरीका है जिससे आप हमेशा के लिए इस नरक से आजाद हो जाओगी। क्या? ऐसा क्या तरीका है विमला? दीदी, मेरे स्कूल की पढ़ाई अब खत्म हो गई है। मुझे पता है कि मम्मी पापा इसके बाद मेरी जबरदस्ती शादी करवा देंगे, इसीलिए मैं शहर जा रही हूँ अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने। मैं वहीं नौकरी करूंगी और वहीं रहूंगी। गांव में यहाँ वैसे भी मेरा कोई नहीं है, तो क्यों ना आप भी मेरे साथ शहर चलो। ये तुम क्या कह रही हो विमला? यही कि आप भी मेरे साथ शहर भाग चलो, फिर कभी यहाँ मुड़कर मत देखना। हम दोनों वहीं रहेंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। और आपने भी तो स्कूल तक की पढ़ाई की है, आपको आसानी से नौकरी भी मिल जाएगी और आप चाहो तो आगे पढ़ाई भी कर सकती हो। सुशीला ये सब सुनकर सोच में पड़ जाती है। दीदी, मैं कल सुबह 4 बजे यहाँ से निकलूंगी। अगर आप तैयार हो तो मुझे स्टेशन पर मिलना। इतना बोलकर विमला चली जाती है और सुशीला सोच में पड़ जाती है। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ भला? ये सब बकवास है। शाम होने वाली है, जल्दी से खाना बनाती हूँ वरना संजू आकर गुस्सा करेंगे। सुशीला खाना बनाने में लग जाती है। काफी रात हो जाती है पर संजू घर नहीं आता। आधी रात को संजू नशे में धुत घर पहुंचता है। अरे, आप फिर से आज इतनी शराब पीकर आए हैं? चल हट पागल औरत, दूर रह मुझसे। बड़ी आई, मुझे सिखाएगी? जा जल्दी से खाना लगा। हाँ, अभी लगाती हूँ। सुशीला संजू को खाना परोसती है पर गलती से सुशीला से खाना गिर जाता है, जिससे संजू को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में सुशीला को पीटने लगता है। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बहुत देर बाद थक जाने की वजह से संजू सो जाता है, पर सुशीला फैसला कर चुकी थी कि वो सुबह ही विमला के साथ घर से भाग जाएगी। वो 4 बजे विमला को स्टेशन पर मिलती है और दोनों ट्रेन से शहर के लिए निकल जाती हैं। शहर पहुंचकर सबसे पहले विमला सुशीला को अपने एक दोस्त के घर लेकर जाती है। सुशीला दीदी, ये प्रीति है। प्रीति का दोस्त है कबीर। वो हमें एक नया किराए का घर और काम ढूंढने में मदद करेगा। तब तक हम प्रीति के साथ उसके हॉस्टल के कमरे में रह सकते हैं। यहाँ और लड़कियां भी हैं। धन्यवाद विमला, और प्रीति तुम्हें भी धन्यवाद। सुशीला और विमला, वैसे हमारे इस हॉस्टल के सामने एक नया शॉपिंग मॉल खुला है। वहाँ पर काम करने के लिए बहुत सारी नौकरियां हैं। तुम दोनों वहाँ जाकर पता कर सकती हो। क्या? सच में? अब ठीक है, फिर हम दोनों शाम को ही वहाँ जाएंगे। शाम होते ही विमला और सुशीला मॉल के अंदर चली जाती हैं। मॉल नया बना था, इसीलिए वहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। विमला और सुशीला सीधा मॉल के ऑफिस में जाती हैं, जहाँ पर शॉपिंग मॉल का मालिक बैठा हुआ था। जी बताइए, आपको क्या काम है? दरअसल हम दोनों को यहाँ नौकरी चाहिए। हमने सुना है कि आप लोगों को यहाँ पर लोगों की जरूरत है काम के लिए। हाँ, सही सुना है आपने। क्या आप लोग बच्चों को संभाल सकेंगी? जी बिल्कुल। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है फिर। देखिए, मॉल की 4थी मंजिल पर एक गेम सेंटर है, जहाँ पर कई बच्चों के गेम्स हैं। वहाँ पर बच्चों के खिलौने की दुकान भी है। आप दोनों को मिलकर उस जगह को संभालना होगा, ठीक है ना? ये रूबी है, ये वही काम करती है, ये आपको सब समझा देगी। तो फिर आप लोग अभी से काम शुरू कर सकती है। आपको दोपहर 1 बजे से रात के 11 बजे तक काम करना होगा और इसके लिए आपको 20,000 रुपए मिलेंगे। पैसे सुनकर विमला और सुशीला दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। वो जल्दी से जाकर गेम सेंटर में सारा काम सीखने लगती हैं। पर जैसे जैसे रात होती है, मॉल खाली होने लगता है। 10 बजते बजते 4थे फ्लोर पर कोई भी नहीं बचा था, सिवाय रूबी, विमला और सुशीला के। सुशीला और विमला, मुझे जरा बाथरूम जाना है और यहाँ बाथरूम सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर ही है, तो मैं जरा होकर आती हूँ। रूबी, मुझे भी जाना था बाथरूम, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ रुकती हूँ।
रूबी और विमला सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बाथरूम चली जाती है। सुशीला अब चौथे फ्लोर पर अकेली थी कि तभी अचानक से पूरे मॉल की लाइट चली जाती है। अरे ये लाइट कैसे चली गई? अचानक से गेम सेंटर के सभी खिलौनों और गेम्स की लाइट अपने आप जलने बुझने लगती है और इससे सुशीला बहुत डर जाती है। तभी सुशीला को वहां पर कई बच्चों की आत्माएं दिखने लगती हैं। अरे अरे बचाओ बचाओ! सुशीला गेम सेंटर से बाहर की तरफ भागती है और बाहर निकलकर वो गिर जाती है। तभी वहां विमला और रूबी आ जाती हैं और वो दोनों सुशीला को उठाते हैं। अरे सुशीला क्या हुआ, तुम गिर कैसे गई? वो अंदर बहुत सारे छोटे छोटे भूत और चुड़ैल थे, सब बच्चे थे। उनमें से एक छोटी बच्ची की चुड़ैल मेरे ऊपर कूदी और मुझसे चिपक गई और वो मेरे बाल नोचने लगी। क्या तुमने भी उन्हें देखा? मुझे लगा था ये मेरा वहम है, पर शायद सच में ये शॉपिंग मॉल भूतिया है। क्या भूत? भला ये मुमकिन है क्या? अरे अगर ऐसा है तो रूबी तुम यहाँ काम ही क्यों कर रही हो? मुझे लगा था शायद वो मेरा वहम होगा। मैंने भी एक छोटी बच्ची चुड़ैल को पिंक फ्रॉक पहने देखा था इसी गेम सेंटर में, पर जब मैंने मालिक से ये बात कही तो उसने मुझे डांट कर कहा कि दोबारा ये बात बाहर नहीं करना वरना मॉल बंद हो जाएगा। अब हम क्या करें? ये नौकरी छोड़ी तो फिर कहाँ जाएंगे? हमें पैसे भी तो चाहिए ना। तीनों सोच में पड़ जाती है कि तभी अचानक से फिर से पूरे मॉल की लाइट बंद हो जाती है और रूबी एक चुड़ैल में बदल जाती है। यही नहीं, सभी बच्चे भूत और चुड़ैल और साथ ही साथ मालिक भी वहां आ जाता है और भूत में बदल जाता है। ये सब आखिर हो क्या रहा है? जरा अपनी घड़ी में तो देखो। विमला घड़ी में देखती है, 11 बजने ही वाला था। जैसे ही 11 बजता है पूरा शॉपिंग मॉल एक पुराने खंडहर में बदल जाता है और सभी भूत चुड़ैल सुशीला और विमला को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तुम दोनों हमारे जाल में फंस गई हो। ये हमारा शुरू से प्लान था। हमें तो बस तुम दोनों को मॉल के अंदर 11 बजे तक रोक कर रखना था। आखिर तुम सब हो कौन और क्या चाहते हो हमसे? कुछ भी नहीं, मैं और रूबी तो बस एक भूतिया स्कूल के टीचर हैं और ये सब बच्चे हमारे शिष्य। हम दोनों तो इन्हें सिखा रहे थे कि कैसे इंसानों को बेवकूफ बनाया जाता है और उन्हें अपने जाल में फंसाया जाता है। तो इसके लिए तुमने 11 बजने का इंतजार क्यों किया? देखो तो मासूम बच्ची को, इसे सब जानना है। अरे क्योंकि 11 बजने के बाद से ही हम सब भूत बहुत ताकतवर हो जाते हैं, इसलिए। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इतनी हिम्मत करके एक नरक से बाहर निकली थी और क्या फायदा हुआ? मैं यहाँ इतने भूतों के बीच फंस गई। अब क्या होगा भगवान? अब क्या? अब ये सब मेरे प्यारे प्यारे भूतिया स्टूडेंट्स मिलकर तुम दोनों को कच्चा चबा जाएंगे। वो क्या है ना, इनका लंच टाइम होने वाला है। ये सुनकर सभी भूत और चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी अचानक पीछे से एक आदमी की आवाज आती है। कोई आदमी गाना गा रहा था। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, अरे मैं हूँ। इतना बोलते ही आदमी जमीन पर गिर पड़ता है। वो आदमी नशे में था और उसके हाथ में चाकू था। वो दोबारा लड़खड़ाते हुए उठता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सुशीला का पति संजू था और वो सुशीला को मारने वहां आया था। अरे अब ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? लगता है विमला कि ये हमारा आखिरी दिन है। नहीं दीदी, ये हमारा आखिरी दिन नहीं है, बल्कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे हमें इन भूतों और संजू दोनों से ही एक साथ छुटकारा मिल जाएगा। क्या? वो क्या? हमें कुछ नहीं करना दीदी, आप बस संजू को आवाज लगाकर इधर बुलाइएगा। जैसे ये संजू यहाँ आ गया आएगा, सभी भूतों का ध्यान उसकी तरफ होगा, तभी हम यहाँ से भाग जाएंगे और ये भूत इतने अच्छे तो है नहीं कि संजू को ऐसे ही जाने देंगे। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। ओ संजू, मैं इधर हूँ, दमो तो जरा इधर तो आओ। ये सब भूत और चुड़ैल मेरी रक्षा करेंगे, ये तुम्हें मुझे छूने भी नहीं देंगे। संजू नशे में सुशीला की तरफ देखता है और फिर गुस्से में सभी भूतों और चुड़ैलों की तरफ। संजू लड़खड़ाता हुआ भूतों की तरफ बढ़ने लगता है। इस बीच जब सभी भूतों और चुड़ैलों का ध्यान संजू की तरफ था, विमला और सुशीला पीछे से भाग जाती हैं। उधर सभी भूत चुड़ैल मिलकर संजू को खा लेते हैं। विमला और सुशीला मिलकर नई नौकरी ढूंढते हैं और अपनी नई जिंदगी की खुशी खुशी शुरुआत